रविंद्र सिंह भाटी क्या करेंगे बीजेपी पार्टी ज्वाइन। पंचायती राज चुनाव से पहले बाड़मेर की राजनीति के अंदर हलचल है वो तेज हो गई। तो दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार और भजनलाल के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद में बीजेपी के नेता की अचानक रविंद्र सिंह भाटी के साथ नजदीकियां हैं वो बढ़ चुकी है। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर पंचायती राज चुनाव भी देखा जा रहा है और दूसरा हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ, उसके बाद में बीजेपी के तमाम नेता है वो रविंद्र सिंह भाटी के साथ नजदीकियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी वो वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट के माने जाते हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया के हृदय में समर्थक विधायक या फिर मंत्री है, उनके साथ तो रविंद्र सिंह भाटी की ऑलरेडी पहले से बन रही थी, परंतु कुछ और नेता और मंत्री थे उनकी भी अब रविंद्र सिंह भाटी के साथ नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आई। अब देखिए राजस्थान की राजनीति में बाड़मेर की खासकर राजनीति की बात की जाए या फिर नागौर की राजनीति की बात की जाए तो इन दिनों चर्चा का एक विषय बना हुआ है रविंद्र सिंह भाटी को लेकर और हनुमान बेनीवाल को लेकर। जिस तरह हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर एसआई परीक्षा भर्ती को लेकर सरकार के और भजनलाल के खिलाफ जो मोर्चा खोला है और उसके बाद में सरकार की मुश्किलें तो बढ़ाई है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के साथ जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी के साथ समर्थक है उसी तरह हनुमान बेनीवाल के साथ भी समर्थक नजर आते हैं। परंतु इस पूरे सिनेरियो के अंदर जैसे हनुमान बेनीवाल मोर्चा खोलते हैं तो उसके बाद में हनुमान बेनीवाल की काट ढूंढने के लिए बीजेपी है रविंद्र सिंह भाटी के साथ अचानक नजदीक यहाँ वो बढ़ा दी जाती। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो पंचायती राज चुनाव है वो दिसंबर में पंचायती राज चुनाव होने की भी संभावना है और बीजेपी का लंबे समय से बाड़मेर के अंदर जो वनवास चल रहा है उसको खत्म करने के लिए भी बीजेपी अब जमीन पर उतर चुकी है। 3 बार से कंटिन्यू बीजेपी का वनवास है वो चल रहा है बाड़मेर के अंदर, परंतु इस पूरे सिनेरियो के अंदर अब रविंद्र सिंह भाटी के लिए बीजेपी ने अपने दरवाजे है वो कहीं न कहीं खोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह हनुमान बेनीवाल अपनी टीम को लेकर अब एक्टिव हो चुके हैं तो दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल भजनलाल की सरकार के ऊपर तीखा हमला भी बोलते हुए नजर आ रहे। उसके बाद में आपने देखा होगा कि रविंद्र सिंह भाटी की बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी के साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता की अचानक मुलाकात होना, नजदीकी अचानक बढ़ना, उसके बाद में राजनीतिक गलियारों के अंदर एक चर्चा का विषय बन चुका है कि हनुमान बेनीवाल ने और पंचायती राज चुनाव ने बीजेपी के रविंद्र सिंह भाटी की नजदीकियां है वो अचानक है वो बढ़ा दी गई। अगर बात की जाए तो बाड़मेर की राजनीति के अंदर 2023 के अंदर जब सिर्फ विधानसभा से रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी की वहां क्या स्थिति होती है, और उसके बाद में जब लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर निर्दलीय कोई बड़ी सपोर्ट नहीं, कोई नेता राजनेता किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं, उसके बाद में 6 लाख वोट ले आना और इसका बेनिफिट सीधा का सीधा कांग्रेस को होना। और ये कहीं न कहीं बीजेपी को अब है वो पता चल चुका है कि आने वाले पंचायती राज में चुनावों के अंदर ये कहीं हाल ना हो जाए जिस तरह 2023 के अंदर 2024 के अंदर हुए। दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल है वो भी अपनी टीम को लेकर बाड़मेर में, अब बाड़मेर के कई नेता है जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव है, उनको लेकर हनुमान बेनीवाल की मुलाकात है वो भी दौर जारी है। तो कहीं ना कहीं बाड़मेर की राजनीति के में बात की जाए तो बीजेपी के लिए पंचायती राज चुनाव से पहले बीजेपी कोई बड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि वनवास जो चल रहा है बीजेपी का वो बीजेपी भी खत्म करना अब चाहती है। जिस तरह 2023 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर जो स्थिति हुई वो बीजेपी कतई नहीं चाह रही है। दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल के साथ युवा की फ्रंट जो खड़ा है वो बीजेपी के लिए पंचायती राज चुनाव में एक बड़ी मुश्किल है वो खड़ी कर सकते हैं। तो दूसरी ओर रविंद्र सिंह भाटी भी मुश्किल है वो खड़ी कर सकते हैं। तो बीजेपी ने अब है वो रविंद्र सिंह भाटी को अपने पाले में लाने के लिए और रविंद्र सिंह भाटी के साथ नजदीकियां हैं वो अचानक बीजेपी ने अब बढ़ा ली गई है। और राजनीतिक जानकार ये भी कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह एसआई